तो देखो बहुत ध्यान से, एक मैंने सर्कल ले लिया है, ठीक है, एक सर्कल ले लिया है। ओके अदिति पार्ट बता दो, ठीक है बेटा, वो क्वेश्चन ले लूंगा, आप मुझे या तो पर्सनल मैसेज कर दीजिए, अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, एक सर्कल है जिसका सेंटर कोइंसाइड कर रहा है हमारे जो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो ओरिजिन है उससे हमारा ये कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। और ये जो सर्कल है यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल का मतलब रेडियस 1 यूनिट होगी, ठीक है। अब मैं यहां पे इस सर्कल पे एक पॉइंट ले लेता हूं ए कॉमा बी, और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं, ये कुछ ऐसे होगा, ये मैंने ज्वाइन कर दिया ये, ओके ठीक है। ओके, अब मैं कहता हूं कि ये जो एंगल बना ये मेरा एक्स है, ये मेरा एक्स रेडियन है, ये एंगल जो मेरा बना है, ठीक है। ओके, कोई मुझे बताएगा कि ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक, यानी कि अगर मैं इसको P नाम दे दूं, P और इसको O, तो OP की वैल्यू क्या होगी, OP की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइए। OP की वैल्यू क्या होगी, A, वेरी गुड, ठीक है, ये हुई मेरी A, और ये मान लीजिए Q दे देता हूं नाम इसको, PQ की वैल्यू B, ठीक है। खुशी सर स्क्रीन ब्लैक तो नहीं है बेटा, बाकी बच्चों को स्क्रीन ब्लैक नजर आ रही है मेरी, ये वीडियो नजर आ रही है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। खुशी बेटा देखिए कुछ चेक कीजिए आप अपना। ओके, आरवी क्लियर है सर, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, क्लियर है बेटा। खुशी थोड़ा चेक कीजिए, हो सकता है आपके एंड पे कुछ प्रॉब्लम हो। ओके ठीक है, थैंक यू। तो इसमें अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल OPQ में, तो मैं लिख सकता हूं, देखो इसकी रेडियस है 1, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं A² + B² = 1, लिख सकता हूं। अब मुझे बताइए कि A की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, A की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x क्या होगी, A की वैल्यू cos x होगी, A = cos x, यस और नो। B की वैल्यू sin x, यस और नो। हरी अप, यस। समझ में आया नहीं आया, देखो हल्का सा बता देता हूं, अब आप लोग इस लेवल पे आ जाने चाहिए कि आपको तुरंत ये चीजें समझ में आनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो और बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो 10th क्लास में, ठीक है। फिर भी मैं एक बता देता हूं, cos x बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हमारा a, हाइपोटेन्यूज 1, तो a/1 = a, साइन परपेंडिकुलर क्या है मेरा b अपॉन हाइपोटेन्यूज 1, तो b/1 b आएगा, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, अगर मैं A की वैल्यू और B की वैल्यू यहां से यहां उठा के रखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, cos² x + sin² x = 1, ठीक है। आप एक रिलेशन पढ़ते आए होंगे 10th में, sin² θ + cos² θ = 1, वो मैंने यहां पे प्रूव किया है, ठीक है बेटा। ओके, अब ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 1, ये मेरा -1 0, और ये मेरा 0 -1। कोऑर्डिनेट समझ में आए, कोऑर्डिनेट समझ में आए, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू जल्दी से यस और नो,
ये अब आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाने चाहिए। अदिति नहीं आए बेटा? ओके अदिति देखो, ये जो है मैंने रेडियस 1 ली थी, रेडियस मेरी 1 है, ठीक है। अदिति आप देख लीजिए, मनोरमा देख लीजिए, रेडियस 1 है, तो ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये भी मेरी रेडियस है जिसकी वैल्यू क्या है 1, तो ये यहां पे 1 होगा। अब क्योंकि y एक्स एक्सिस पे 0 होता है, y एक्स एक्सिस पे 0 होता है, तो 1, 0, ठीक है। यहां पे भी मेरी रेडियस 1 होगी, बट यहां पे x की वैल्यू 0 होगी, तो 0, 1। अब इधर नेगेटिव में आ जाइए, ये भी मेरी रेडियस है, तो इसका कितना होगा? अब क्योंकि ये नेगेटिव साइड में है तो x की वैल्यू -1, y 0, और ऐसे ही ये भी मेरा रेडियस है। तो अगर मैं इनके नाम दे दूं a b c d, ठीक है, तो मेरी OD की क्या होगी वैल्यू? रेडियस, और रेडियस मेरी 1 है, तो x की वैल्यू 0 क्योंकि y एक्सिस है, और क्योंकि नेगेटिव है इसलिए y की वैल्यू मेरी -1। अदिति मनोरमा समझ में आया? जल्दी से रिप्लाई कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है बेटा, ओके, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब नाउ मैं कह सकता हूं साइन 0 इक्वल्स टू 0। अगर मैं ए पॉइंट को कंसीडर करूं, ए पॉइंट को कंसीडर करता हूं, तो साइन 0 इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं, यस और नो। देखो जब मैं ए पॉइंट को कर रहा हूं कंसीडर, ठीक है, तो यहां पे ये जो वैल्यू है मेरी ए, ये जो ए वैल्यू है वो क्या बन जाएगी मेरी? 1 बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो होगा मेरा, ये क्या होगा? कॉस होगा। देखो ध्यान से, ये कॉस एक्स, यहां पे आ जाइए। अगर आपको ए पे, जब मैं पॉइंट ए पे खड़ा हूं उस टाइम ए की वैल्यू क्या है? जब मैं पॉइंट ए पे खड़ा हूं, इस पॉइंट को मैं, क्यू को मैं ए पे ले आता हूं, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू हो जाएगी मेरी 1, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये समझ में आया? अगर मैं पॉइंट ए पे आता हूं, पॉइंट ए जो मेरा है, इस पॉइंट ए पर, यस ओके, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। इसका मतलब बी क्या था मेरा? साइन एक्स। जब 0, बी की वैल्यू 0 हो गई तो साइन एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि एक्स भी मेरा यहां पे आ जाएगा, इसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा, और एक्स की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। ओके, यहां पे लिख सकता हूं मैं cos 0 इक्वल्स टू 1। देख लीजिए, cos क्या था? a, और a की वैल्यू जब 1 हो जाएगी, ठीक है, उस समय x की वैल्यू 0, तो cos 0 इक्वल्स टू 1, क्योंकि a मेरा 1 हो गया। बेटा यस और नो ये मुझे बताइए अब। ओके अदिति वेरी गुड। देखो कल्पना ओके वेरी गुड। वंश नहीं समझ में आया? एक बार दोबारा बताता हूं, और एक बात और दिमाग में रख लीजिए अब आप मनोरमा वेरी गुड बेटा, जिन जिन बच्चों को समझ में आया वेरी गुड। एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए अब आप 10th क्लास से आगे आ चुके हो, 11th क्लास, अब आपका लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, लेवल बढ़ जाएगा। प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, अब चीजें उतनी आसान नहीं रहेंगी, ये आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है। अब लेवल वो नहीं रहेगा जो 10th क्लास का लेवल था, अब लेवल बढ़ जाएगा, और कमर कस लीजिए। अब ये सब चीजें आपको तुरंत समझ में आनी चाहिए। क्यों? मैंने कोई ऐसी चीज नहीं लिखी है जो आपके 10th लेवल की ना हो। 10th लेवल से ऊपर की चीज कुछ नहीं है। कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूं, वो 10th क्लास में हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। बाकी मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है इसमें अभी तक। पाइथागोरस थ्योरम है, ये सब है, कुछ ज्यादा मैंने डिस्कस नहीं किया है, बट लेवल बढ़ जाएगा, ये बात ध्यान में रख लो, ठीक है। और अब आप जल्दी से सॉल्व करना सीख लीजिए। चलो वंश आपके लिए बता देता हूं एक बार दोबारा।
इस पॉइंट Q को पॉइंट A पर ले आओ, बहुत ध्यान से, ठीक है। पॉइंट Q को पॉइंट A पर ले आए तो मेरा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब ये लाइन यहां से x जो था अब यहां पे आ गई, x की वैल्यू 0, ये क्लियर है। और जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये जो a है ये मेरा क्या बन जाएगा 1, क्योंकि ये जब 0 होगा तो ये जो a की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। अब यहां पे डाल दीजिए आप, x की वैल्यू हुई 0 और a की वैल्यू हुई 1, तो मैंने cos 0 = 1 लिखा। अब क्योंकि जब ये b कम होता 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 यहां पे जब आएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे रख दीजिए b की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0, तो sin 0 = 0। और ये एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम 10th में पढ़ चुके हैं, sin 0 = 0, cos 0 = 1, ठीक है। बट यहां पे मैंने करके दिखाया बस आपको, ओके। चलिए अब आते हैं पॉइंट बी पर। पॉइंट बी देखिए, यहां पे a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि मेरा cos, ये जो वैल्यू है cos और x की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2, π/2 = 0, ठीक है। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी कि sin π/2 = 1। देख लीजिए, बी पॉइंट समझ में आया। बी पॉइंट जब हम इसको यहां से ऐसे ही इस पॉइंट पे लाएंगे, बी पॉइंट पे, बी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ए की वैल्यू घटते घटते 0 हो जाएगी, ठीक है। एंगल कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2, ठीक है। तो मैंने यहां पे π/2 रखा, cos π/2, ए की वैल्यू 0, ये देखिए, क्योंकि ए मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट को, और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वाई कोऑर्डिनेट को। यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो जाएगा 0, तो ये देखिए यहां पे a की वैल्यू 0, cos x की वैल्यू π/2, y कोऑर्डिनेट मेरा जो कि b है 1 हो जाएगा, ठीक है। तो b = 1 sin π/2। यस और नो, यस और नो, जल्दी से। यस, ओके प्रज्ञा, ठीक है बेटा, ओके मनोरमा, वेरी गुड। आप जिसको, अदिति ठीक है बेटा, कल्पना वेरी गुड, वंश वेरी गुड। कंफ्यूजन कहीं नहीं रहना चाहिए। और ये बात भी ध्यान में रख लीजिए कि कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, सर एक बार रिपीट कर दो, ठीक है। दिशिता एक बार ध्यान से देख लीजिए बेटा, पेन कॉपी रख दीजिए, सारा कंसंट्रेशन यहां होना चाहिए। देखो ये जो पॉइंट Q है इसका x कोऑर्डिनेट क्या है a और y कोऑर्डिनेट क्या है b। क्लियर है यहां तक, ओके। मैं जब b पॉइंट पे पहुंचा, यानी कि मैं इसको क्या कर रहा हूं, इस Q को यहां से उठा के ऐसे ला रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो मेरा जो a कोऑर्डिनेट है, सॉरी x कोऑर्डिनेट जो a है वो क्या बन गया मेरा 0, a मेरा 0 हो जाएगा। तो यहां पे देखिए a की वैल्यू 0 रखी और x कितना बना मेरा, ये π/2 है, ये यहां से यहां तक π/2 हो जाएगा। तो 0 = cos π/2, यही मैंने लिखा है, 0 = cos π/2। जो b है, b की वैल्यू, b मेरा y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1, तो यहां पे रखिए b की वैल्यू 1 रखिए और x की वैल्यू मेरी π/2, तो 1 = sin π/2, ठीक है। समझ में आया। किसने क्वेश्चन पूछा था, मनोरमा, दिशिता, दिशिता, ओके ओके दिशिता, सॉरी दिशिता, क्लियर है बेटा। सर पाई कहां से आया, अदिति बेटा ये 90 होगा ना, और 90 को हम कल देखो, कल मैंने डिग्री और रेडियन बताया था। 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री होगा यहां से ये x की वैल्यू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कितना होता है π/2, 90 डिग्री तो π/2 होता है। इसको मैंने कुछ किया ही नहीं है, क्यों, जब मैं यहां से यहां पहुंचूंगा तो मेरा जो पूरा एंगल है ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब π/2,
किसने क्वेश्चन पूछा था? अदिति। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जिन लोगों को समझ में आया जल्दी से अपना सी पॉइंट बताइए मुझे। सी पे क्या होगा? सी मैं लिख रहा हूं यहां, दिखाई पड़ रहा है? ठीक है। सी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -1, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। ठीक है। और कॉस, बेटा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स की वैल्यू 180 डिग्री, और 180 डिग्री को मैं रेडियन में कैसे लिखूंगा? पाई। तो कॉस पाई इक्वल्स टू -1। ठीक है। y कोऑर्डिनेट 0, और y कोऑर्डिनेट क्या था मेरा? b। तो y कोऑर्डिनेट हो गया 0, b 0 हो गया, साइन पाई। सी पॉइंट समझ में आया? वंश वेरी गुड, ये समझ में आया सी पॉइंट। जिसको आ गया जल्दी से डी लिखिए मेरे साथ साथ, डी पॉइंट। तो यहां पर मैं डी लिख देता हूं। ठीक है। डी पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 0। एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि ए की वैल्यू 0 हुई, तो ए की वैल्यू 0 रखो, ए की वैल्यू 0। और एक्स की वैल्यू क्या होगी? cos 3π/2। 3π/2 देखो अब कैसे चल रहा है ये, π/2 प्लस π/2, पाई प्लस π/2, 3π/2। ओके वंश, ठीक है बेटा। अब यहां पे y कोऑर्डिनेट क्या है? -1। y कोऑर्डिनेट जो कि मेरा b है, तो यहां पे लिख सकता हूं y कोऑर्डिनेट -1, b की वैल्यू -1 और साइन 3π/2। d की वैल्यू समझ में आई? यस और नो? बेटा कंफ्यूजन कुछ नहीं रखना है, अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा एक्सप्लेन करूंगा मैं। आरवी ठीक है बेटा, वेरी गुड। मनोरमा वेरी गुड। अब आपको देखिए, अब तक आपने केवल डिग्रीज में पढ़े थे एंगल्स। अदिति वेरी गुड। अर्चित सर मैं लेट हो गया, एक बार रिपीट कर दो जल्दी से। अर्चित चलो हल्का सा एक बार मैं हिंट दे देता हूं, बाकी आप खुद करोगे। ठीक है। ए पॉइंट समझाऊंगा या फिर मैं अभी सी पॉइंट समझा देता हूं। अर्चित मैं सो गया, वाह है? ध्यान नहीं था क्लास का, या क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं है? ओके ठीक है, देखता हूं। ओके चलो देखो, मैंने एक पॉइंट लिया था a, b, कोई रैंडम पॉइंट लिया था q इस सर्कल पे। सर्कल की रेडियस है 1। ठीक है। तो बस इतना जल्दी से समझा देता हूं कि इस ट्राइंगल में OPQ, इस ट्राइंगल OPQ में cos x, अगर मैं cos x निकालना चाहूं, ये मेरा एंगल है x। ठीक है, x है। तो cos क्या होता है? बेस अपॉन b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस मेरा है a, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज मेरा है 1, क्योंकि रेडियस 1 है मेरी। ठीक है। तो cos x की वैल्यू आई a, और ऐसे ही sin x की वैल्यू आई b। sin x क्या होता है? sin x मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो b अपॉन 1, तो sin x की वैल्यू आई 1, सॉरी b, sin x की वैल्यू आई b। ओके। अब मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया इसके अलावा, मैंने सिंपली ये जो पॉइंट्स हैं a, b, c और d, इन सब पे मैंने क्या किया, एक एक करके a और b की वैल्यू डाली, और वहां पे मैंने x की वैल्यू इसमें डाली। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल a का बता देता हूं, बाकी आप तीनों कर लेना। a का क्लियर कर देता हूं। जब मेरा पॉइंट q, मेरा पॉइंट अगर a पे होगा, ठीक है, तो a जो है मेरा वो x कोऑर्डिनेट है। सर जो आपने असाइनमेंट भेजा था उसे फिर नोटबुक में करना है ना? हाँ यस, जब पूरन सर हमारे साथ हो तो डरने की क्या बात है? ठीक है बेटा कल्पना, यस, जब तक मैं आपके साथ हूं डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है। ओके। अब देखिए, a जो है वो मेरा x कोऑर्डिनेट है और b मेरा y कोऑर्डिनेट है। a पे जब हम होंगे तो x कोऑर्डिनेट कितना है मेरा? 1, यानी कि a की वैल्यू कितनी हुई? 1।
तो मैं ए पॉइंट ये रहा, ए की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो cos 0 इक्वल्स टू 1, cos 0 इक्वल्स टू 1 और y कोऑर्डिनेट मेरा है 0, y कोऑर्डिनेट मतलब b की वैल्यू 0, तो b की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0 है, तो साइन 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अर्चित समझ में आया? ए पॉइंट समझ में आया कि नहीं? सिंपल, कुछ नहीं है, केवल ए और बी, तीन चीजें यहां पे डाल दो, ए बी और एक्स, ठीक है। वेरी गुड, चलो आपको समझ में आ गया तो ओके। अब दोबारा से मैं ए पॉइंट पे आ रहा हूं, डी पॉइंट क्लियर करने के बाद मैं दोबारा ए पॉइंट पे आ रहा हूं और बहुत ध्यान से देख लीजिए ए पॉइंट पर। आप कहोगे सर ए पॉइंट हो चुका है, दोबारा क्यों आ रहे हो? लेकिन एक चीज दिखाना चाहता हूं आपको मैं, देखो बहुत ध्यान से, पेन कॉपी छोड़ दीजिए, सारा कंसंट्रेशन यहां होना चाहिए, ओके। अगेन ए की वैल्यू 1, तो ए की वैल्यू हो गई 1, ठीक है जी। और ए किसके बराबर है? cos x के, cos x। अब बेटा मुझे ये बताइए मुझे कि जब मैं ऐसे घूम के आऊंगा ये, ठीक है, इस टाइम पर बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, ये जो मैं बना रहा हूं ये एंगल कितना होगा? जो मैंने ये अभी रिप्रेजेंट किया है ये एंगल कितना होगा? जो ये एरो से मैंने यहां से यहां तक पूरा एंगल कितना होगा? आरवी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। रेडियन में बताइए मुझे। खुशी नहीं बेटा, 5π/2 नहीं होगा, 2π होगा, 2π होगा। देखो टोटल कितना हो गया 360 और 360 इक्वल्स टू 2π। अदिति वेरी गुड, ठीक है। अब मैं यहां पे लिख देता हूं cos 2π, ठीक है, ओके। साइन 2π इक्वल्स टू 0। ये समझ में आया? ये समझ में आया? यस और नो, जल्दी से। अब यहां पे एक और चीज बताऊंगा। आरवी बेटा आपने हैंड रेज किया है, मनोरमा यस। आरवी क्वेश्चन पूछिए, क्यों हैंड रेज किया आपने? शिखा वेरी गुड, अदिति वेरी गुड बेटा, ओके, ठीक है। नहीं समझ में आया? आरवी एक बार दोबारा बताता हूं। प्रज्ञा वेरी गुड, ठीक है बेटा, क्लियर। आरवी समझ नहीं आ रहा, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो या क्लियर? ओके सर, क्लियर, ओके, ठीक है। अब आप एक चीज सीख लीजिए। अब आपको, अच्छा एक और चीज मुझे बताइए कि ये जो एंगल है मैं जो अब लिखने जा रहा हूं वो एंगल का मुझे मेजरमेंट बताइए। यहां से यहां तक ये एंगल कितना है? ये एंगल बताइए मुझे, यहां से यहां तक ये एंगल कितना है? आदित्य आंसर बहुत ध्यान से दीजिए, कुछ मिस्टेक किए, एक हल्की सी मिस्टेक है और अब ये मिस्टेक नहीं। आरवी बच्चे इसका आंसर देने से पहले बहुत ध्यान से। खुशी बेटा 180 कैसे होगा? अर्चित नहीं 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 नहीं, इसका मतलब आपने पहली क्लास जो थी, मनोरमा इसका मतलब आपने पहली क्लास को ढंग से नहीं समझा है, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप। दिशिता आप लोगों ने आंसर लगभग सेम सही दिया है बट एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप। यस यस, किसने लिखा था अभी नेगेटिव? अभी नाम ऊपर गया था, मैं देख नहीं पाया। ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ओके आरबी बेटा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये नेगेटिव -3π/2 होगा, -3π/2। क्यों? क्योंकि ये क्लॉकवाइज है और मैंने कल बताया था, कल की क्लास में मैंने बताया था कि क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज ये जो है एंटी क्लॉकवाइज ये हमारा पॉजिटिव होगा। अब
आप बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात। ट्रिग्नोमेट्री अब तक जो आप करते आए वो आप पीछे छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए, ठीक है। उसमें से केवल जो हमें साइन कॉस टेन की वैल्यू थी, कोसेक सेक और कॉट, केवल वो हमें याद रखनी है। उससे ज्यादा अब यहाँ पे आ जाइए। अब आपको एंगल बहुत ध्यान से लिखना है। नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और मैं कोई गलती नहीं चाहता इसमें, ठीक है। डिग्री रेडियन बहुत ध्यान से लिखोगे अब आप आगे से। ये बात क्लियर है? यस और नो? एंगल में गलती नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव आप बराबर लिखोगे। आदिति वेरी गुड, क्योंकि एक नेगेटिव या पॉजिटिव पूरा क्वेश्चन गलत कर देगा, पूरा क्वेश्चन गलत कर देगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रख लो, लिख लो चाहे। एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी मैं आगे दिखाऊंगा कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा एंगल, ठीक है। ये नोट कर लो, नोट हो जाए मुझे बता दो, ठीक है। रब करूंगा फिर मैं। कोई डाउट हो पूछिए, डाउट नहीं रखना है, कंफ्यूजन कोई नहीं रखना है बेटा, बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आरबी वेरी गुड, रब करता हूं मैं, ठीक है। ओके, एक मिनट, रब करने से पहले एक मुझे प्रज्ञा, ठीक है बेटा, वेरी थैंक यू। एक कंक्लूजन मुझे निकालना है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ, अब ओके मैं रब नहीं कर रहा हूं। अब देखो हम वापस ए पॉइंट पे आ गए, वापस। तो यहां पे देखो, यहां पर ये वैल्यूज दोनों सेम है, ये वैल्यूज दोनों सेम हैं। अब जैसे जैसे मैं वापस इससे आगे बढ़ूंगा, 360 से आगे दोबारा मैं बढ़ूंगा, तो मेरी सारी वैल्यूज सेम आएंगी, सारी वैल्यूज मेरी सेम आएंगी। 2 पाई से आगे मान लीजिए मेरा एंगल है 2 पाई प्लस पाई बाई 2, यानी कि 5 पाई बाई 2। तो अगर मेरा x इक्वल्स टू 5 पाई बाई 2 है, ठीक है, अगर x 5 पाई बाई 2 है तो मेरी वैल्यूज किसकी आएंगी? b वाली। तो b की जो वैल्यूज हैं वो यही आएंगी, सेम आएंगी, ठीक है। और अगर मेरे x की वैल्यू 3 पाई है, बेटा सुनो मेरी बात, पेन कॉपी रख दीजिए, कंसंट्रेशन यहां चाहता हूं सारा, ये नोट कर लीजिए, टाइम दे दूंगा, बट आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक अगर आपने थोड़ा सा भी मिस कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री हाथ से निकल जाएगी। पेन कॉपी रख दीजिए, सारा कंसंट्रेशन यहां पे। x की वैल्यू 3 पाई, यानी कि 2 पाई तो पूरा ये हो गया, 2 पाई का एक सर्कल हो गया पूरा रिवॉल्यूशन, और इसके बाद पाई यहां से यहां तक, तो मैं किस पे आ जाऊंगा? सी पॉइंट पे आ जाऊंगा। 3 पाई व्हेन, इसको मैं लिखता हूं, यहां लिख देता हूं, x इक्वल्स टू 3 पाई, ठीक है। तो किस पॉइंट पे आऊंगा मैं? सी पॉइंट पे आ जाऊंगा मैं, ठीक है, सी पॉइंट पे आ जाऊंगा। और सी पॉइंट पे जब आऊंगा तो वैल्यूज मेरी साइन और कॉस की दोनों वही रहने वाली हैं, ठीक है। कॉस की वैल्यू 3 पाई भी -1 होगी, और साइन की वैल्यू मेरी, साइन 3 पाई की वैल्यू भी मेरी 0 होने वाली है। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट, कि अगर मैं 2 पाई के बाद वापस आगे बढ़ूंगा तो मेरी वैल्यूज साइन और कॉस की वही आने वाली हैं। यस और नो? अगर नहीं समझ में आया दोबारा समझाऊंगा। मनोरमा वेरी गुड, दिशिता वेरी गुड बेटा, ओके। वंश, प्रज्ञा, ठीक है बेटा, वेरी गुड। आदिति, खुशी, ठीक है बेटा। खुशी रिपीट कर दूं? ओके, खुशी के लिए, खुशी बोल रही रिपीट कर दो। देखो मैं कह रहा हूं कि आपने एक रिवॉल्यूशन ले लिया यहां से यहां तक 2 पाई का, वापस आप ए पे आ गए, ठीक है। पेन कॉपी रख दीजिए, कंसंट्रेट कीजिए। टाइम कितना है? 5 मिनट है, ओके। देखिए मैं कह रहा हूं कि आपने एक रिवॉल्यूशन लिया 2 पाई रेडियन का, आप ए पे आ गए, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको वैल्यू दी
x की 5π/2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो x की जो वैल्यू 5π/2 है वो है मेरा 2π + π/2। ऐसे लिख सकता हूं 5π/2 को 2π + π/2 लिख सकता हूं। यानी कि मेरा अब एंगल कौन सा होगा? देखो पेन मेरा देखना, यहां से ये एक सर्कल हुआ यहां, ठीक है, एक सर्कल 2π, और 2π से आगे ये मेरा हो जाएगा 5π/2। किसका क्वेश्चन था? खुशी का। खुशी, आपको एंगल समझ में आया? पहले तो एंगल समझ में आना जरूरी है। एंगल 5π/2 कैसे हुआ? ठीक है, ओके। अब बात आती है कि जब हम 5π/2 पे आ गए हैं, कल्पना, नो सर, ओके, चलो मैं इसको रब कर देता हूं और दोबारा बताता हूं आपको। यहां से ये सब रब कर देता हूं। ये काफी कंफ्यूजन हो गया है। ओके, कल्पना बेटा ध्यान देना आप। देखो, आई होप कि क्लियर होगा। देखो, ओके, मैं क्या कह रहा हूं आपको कि ये मेरा y है, ये मेरा x है, ठीक है। चलिए, मैं कह रहा हूं आपको एक एंगल बना रहा हूं मैं। एंगल है मेरा कि मैं यहां से एंगल, मुझे 5π/2, मुझे x की वैल्यू दे दी 5π/2, ठीक है। तो ये 5π/2 है क्या? ये कैसे समझ में आएगा मुझे कि 5π/2 है क्या? ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूं, तो 5π/2 को मैंने ऐसे लिख लिया, ऐसे लिख सकता हूं 2π + π/2, 2π + π/2, 5π/2 लिख सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं 2π पे आऊंगा और उसके बाद π/2 ऐड करूंगा। तो देखो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया मेरा, यहां तक 2π हो गया, एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद 2π, और उसके बाद बोल रहा है वो π/2 और ऐड करो, तो मैं यहां से π/2 हो गया मेरा ये, ठीक है। तो ये जो एंगल बना है पूरा यहां से यहां तक, ये एंगल कितना है मेरा? 5π/2, 5π/2। कल्पना और खुशी बताइए, एंगल समझ में आया बेटा? और किसका क्वेश्चन था? कल्पना बताइए, एंगल समझ में आया? ओके बेटा, आपको बहुत बड़े बड़े एंगल्स आपको